दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रिएक्ट का एक और ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक HTML टेम्पलेट को रिएक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ये टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये रहा वो टेम्पलेट। ठीक है, ये इसका होम पेज है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और पेजेस हैं जैसे कि अबाउट अस, ठीक है, सर्विसेज, ओके, ये रहा पोर्टफोलियो पेज और लास्ट में है हमारा कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, इस टेम्पलेट को आज हम लोग रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे और इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी होम पेज पर आ जाते हैं और अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, रिएक्ट का एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये मेरा टेम्पलेट है। ठीक है, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD और यहाँ पर मैं लिखता हूँ NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसके बाद मुझे फोल्डर का नाम देना है, तो मैं दे देता हूँ HTML2 React। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CD HTML2 React। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। तो ये प्रोजेक्ट मेरा 3000 पोर्ट पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ओके। ये डिफॉल्ट स्क्रीन आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो HTML2 React, यहाँ पर मैं फिर से CMD लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कोड डॉट, तो प्रोजेक्ट मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ SRC फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर एक काम हमें और करना होगा, मुझे यहाँ पर एक पैकेज का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है React Router DOM। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, कमांड में कॉपी कर लेता हूँ और अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाकर के ये कमांड रन कर देता हूँ। ठीक है, HTML2 React। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा ही टाइम लेगा। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे और इस फोल्डर का नाम होगा एसेट्स। ठीक है, बेसिकली इसमें एसेट्स हमारे स्टोर होंगे और एसेट्स हम लोग कहाँ से कॉपी करेंगे, तो मैं काम करता हूँ, टेम्पलेट में जाते हैं, रिएक्ट टेम्पलेट में, यहाँ पर आपको इमेजेस, फॉन्ट्स एंड सीएसएस फोल्डर को क्या करना है, कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद में एसेट्स फोल्डर में ये जो हमारा प्रोजेक्ट है HTML2 React और इसके अंदर SRC फोल्डर और SRC फोल्डर के अंदर मैंने एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया, तो यहाँ पर CSS फॉन्ट्स एंड इमेजेस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। ठीक है, CSS और फॉन्ट्स और इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर app.js फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, और अब हम लोग एक काम करेंगे, रिएक्ट टेम्पलेट से index.html को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो हेडर टैग दे रखा है इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, अब मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ और ये कुछ एरर बता रहा है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। तो ये एरर बता रहा है लाइन नंबर 13 पे IMG टैग पे। ओके, लगता है मुझे कि IMG टैग प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं है, तो IMG टैग ये रहा। यहाँ पर मुझे इस तरह से IMG टैग को क्लोज करना होगा। दोस्तों, जब कभी भी हम रिएक्ट में काम करते हैं और तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे जितने भी टैग्स हैं वो प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए। अगर प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगे तो एरर आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने IMG टैग को क्लोज कर दिया, तो अब एरर यहाँ से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों फाइलों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो CSS फाइल को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा इंपोर्ट, ठीक है, सिंगल कोट्स डॉट एसेट्स और एसेट्स के बाद यहाँ पर CSS फोल्डर और इसके अंदर स्टाइल डॉट मेन डॉट CSS। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर CSS के अंदर है स्टाइल डॉट मेन डॉट CSS। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एरर तो नहीं आ रहा है और कंट्रोल A करें तो यहाँ पर नेविगेशन लिंक्स जो है ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेक्शन टैग है इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और हेडर के जस्ट बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी IMG टैग है, तो यहाँ पर IMG टैग को प्रॉपरली क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं
फॉर्मेट कर देता हूँ, इंडेंट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम हम लोग को और करना है यहाँ पर, जहाँ जहाँ क्लास दे रखा है तो यहाँ पर मुझे क्लास को रिप्लेस करना होगा क्लास नेम से, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट में क्लास नहीं यूज करते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सबको कर लेता हूँ सेलेक्ट और कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये गलत हो गया तो इसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से पेज अब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लोगो मिसिंग है और ये हीरो वाला इमेज मिसिंग है, तो उसे हम लोग को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे app.js में और यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट लोगो, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पर पाथ दे देंगे तो एसेट्स इमेजेस के अंदर है logo.png। इसी तरह से यहाँ पर होगा हीरो इमेज, ठीक है, और यहाँ पर robot.png, ठीक है। सो लोगो को यहाँ पर यूज़ करेंगे, डबल कोट्स हटा देंगे इस तरह से, और हीरो इमेज को अप्लाई करना है यहाँ पर, तो इस तरह से, ठीक है। सो अब अगर हम लोग अपना पेज देखें तो ये इस तरह से आ रहा है, जो कि सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, फूटर वाला पार्ट लेकर के आना है। तो फूटर वाला पार्ट भी हम लोग index.html से कॉपी कर लेते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करके इस सेक्शन टैग यहाँ पर है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर देंगे, ठीक है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ, और ये क्या बोल रहा है, div has no corresponding closing tag। अच्छा, तो मुझे लगता है एक div टैग क्लोज नहीं हुआ है। सो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये div टैग मैंने क्लोज कर दिया है, और यहाँ पर मैंने img टैग को यूज़ किया है और उसे शायद प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर एरर आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ क्लास लिखा हुआ है इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा क्लास नेम में, क्लास, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम, ठीक है। ओके, सो अब अगर हम लोग यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फूटर भी अब हमारा प्रॉपरली आ रहा है, बस लोगो मिसिंग है, तो उसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो, ठीक है। सो होम पेज हमारा प्रॉपरली अब यहाँ पर आ रहा है। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो हमारा हेडर पार्ट है ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और फूटर पार्ट हमारा कॉमन रहेगा। तो इसको हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। सो इसे कैसे ब्रेक करना है तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग अपने कंपोनेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, और वो कंपोनेंट्स हम लोग src फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बनेगा कॉमन नाम का। सो कॉमन में हमारे कॉमन कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि header.js, ठीक है, और साथ ही साथ होगा footer.js, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं कि जो हेडर वाला कोड था इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ RAFCE। सो इससे मेरा ये फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैगमेंट में, ठीक है। और फ्रैगमेंट में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेडर टैग जो है ये एक पेरेंट टैग है, ठीक है। सो ये हमारा हेडर कंपोनेंट बन गया। अब इसे हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर शायद एरर आ जाएगा, लोगो इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट किया गया था और हेडर जो था वो यहीं पर थे पहले, मतलब पहले हेडर का जो कोड था वो यहीं पर था। सो अब मुझे एक काम करना होगा, मुझे लोगो को यहाँ से कॉपी करना होगा और हेडर में जाकर के यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना होगा, और इसका पाथ मुझे सही करना होगा। सो इस तरह से, ठीक है। सो हेडर अब हमारा क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो आप देखो तो हेडर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक। रिवर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखो हेडर वापस से आ गया। अब सेम काम हम लोग करेंगे फुटर के लिए। तो फुटर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और
फुटर में बना लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। तो शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे, RAFC। और इसके लिए हम लोग को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। तो ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद RAFC वाला जो मैंने शॉर्टकट दिया था वो चलने लगेगा, ठीक है। RAFC एंड उसके बाद टैब, ठीक है। सो अब जो मैंने कोड वहाँ पर कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर भी मुझे लोगों को इंपोर्ट करना होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर भी मुझे लोगों को इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है और लोगो मेरा यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फुटर में। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये गायब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मैंने फुटर को कॉल नहीं किया। तो फुटर कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुटर कंपोनेंट को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो वापस से देखें तो हमारा होम पेज अब तैयार है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें राउट्स का यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे कि होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट है। सो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे index.js में यहाँ पर, ठीक है, और ऐप को यहाँ पर रैप करेंगे ब्राउज़र राउटर में, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐप को कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से दे देता हूँ। तो हमारा ये जो ऐप जो है ये रैप हो गया ब्राउज़र राउटर में। तो अब हम लोग ऐप के अंदर राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ इंपोर्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट किया गया है रिएक्ट राउटर डॉम से। तो आप लोग ये वाला लाइन लिखना मत भूलना, ठीक है। तो अब वापस से चलते हैं यहाँ पर, ओके, और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, हमारे पास जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस के लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर पहले मैं लिखूँगा home.js, तो इससे हमारा होम पेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट यहाँ पर about.js, तो इससे हमारा about us पेज डिस्प्ले होगा। और इसके बाद है services.js और नेक्स्ट है contact.js और एक पेज हमारा और है portfolio.js, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे पेजेस के लिए अलग अलग कंपोनेंट डिफाइन कर ली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं और बाकी सारी फाइलें मैं क्लोज कर देता हूँ। हेडर को भी क्लोज कर देते हैं, फुटर को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे RAFCE, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो सेक्शन टैग था यहाँ पर, इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पर जा करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इस होम कंपोनेंट में हेडर को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं और इसको कट कर लेते हैं, फुटर को यहाँ पर दे देते हैं। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट्स, ठीक है, और राउट्स के अंदर राउट, ठीक है, और राउट को इस तरह से क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर हेडर आ रहा है और नीचे फुटर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर मैंने ये राउट डिफाइन किया है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं होम पेज का पाथ लिखूंगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा पाथ, और अगर मुझे होम पेज का पाथ देना है तो उसके लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पर सिर्फ स्लैश, ठीक है। अब इस राउट के साथ कौन सा कंपोनेंट अटैच होगा, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा एलिमेंट, और मैं चाहता हूँ इस राउट के साथ होम कंपोनेंट अटैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ होम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये होम कंपोनेंट जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या एरर आ गया, सेक्शन, ओके, इसको मैंने सेव नहीं किया तो मैं सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर दूसरा एरर आ रहा है, हीरो इमेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो हीरो इमेज के लिए मैं इस लाइन को यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें यहाँ पर हीरो इमेज
को यूज़ किया गया पर उसे इंपोर्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर पाथ का इशू आएगा तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 डॉट दे दिए। ठीक है, तो ये एक डायरेक्टरी बाहर इस फाइल को ढूंढ लेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा होम पेज अब तैयार है। ठीक है, और यहाँ पर हेडर और फूटर क्या है, अब कॉमन है। ठीक है, सो हेडर यहाँ पर है, फूटर यहाँ पर है और बीच में हमारे पास राउट्स हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट राउट डिफाइन कर लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ अबाउट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अबाउट कंपोनेंट का। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ RAFCE, तो ये हमारा बन गया फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, और अब मैं यहाँ पर टेम्पलेट अपना ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर about us.html को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ओके, सो मिडिल वाला पार्ट कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इसको और इसको मुझे यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है और इसको मैं फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जा करके पेस्ट कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको खिसका लेता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया पहला सेक्शन टैग और ये हो गया दूसरा सेक्शन टैग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ पर डिव या कुछ भी एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उसको पेरेंट टैग के अंदर यहाँ पर रैप करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ओके, और क्लास नेम को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर ये इमेज का एरर आ रहा है, प्रॉपरली क्लोज नहीं है, तो मैंने इसे प्रॉपरली क्लोज कर दिया है। ओके, और आई थिंक इसमें भी वही सेम एरर है, तो यहाँ पर इसको भी मैंने प्रॉपरली क्लोज कर दिया है। सो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट। ठीक है, सो अबाउट जब मैंने लिखा तो यहाँ पर मैंने होम कंपोनेंट को कॉल किया, तो यहाँ पर अब मैं कॉल कर लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट का। तो अबाउट कंपोनेंट को जैसे मैंने यहाँ पर कॉल किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा /about URL पे राउट पे यहाँ पर हमारा अबाउट अस पेज डिस्प्ले हो रहा है, पर यहाँ पर इमेज हमारा प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट इमेज। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पर एसेट्स के अंदर इमेजेस और इमेजेस के अंदर about.jpg। ठीक है, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मुझे इसे यूज़ करना होगा यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारा इमेज आ गया। अभी ये जो हीरो में इमेज था वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो उसे भी यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। सो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही इमेज यूज़ हुआ है वहाँ पर भी, ये हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं ले देता हूँ। ओके, सो ये इमेज भी यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हमारा होम पेज अब तैयार है और हमारा अबाउट पेज अब तैयार है, और इन्हें लिंक भी कर देते हैं। सो लिंक करने के लिए मुझे वापस से ओपन करना होगा हेडर कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैं इसे ए टैग को कन्वर्ट कर दूँगा लिंक में। ठीक है, और क्योंकि मैंने लिंक को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो ये लाइन आप लोग लिख लेना। ओके, और यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर लिंक लिखना होगा, तो इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। क्लास नेम में ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देना है, और यहाँ पर इस तरह से देना है, और यहाँ पर इसको चेंज करके लिखना है 2। ठीक है, अब इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर अबाउट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हमारा राउट है अबाउट। ठीक है, और ये एक्टिव देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अगर होम पे क्लिक करूं तो होम पेज पे आ जाऊंगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग अपना सर्विसेज वाला पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं सर्विसेज कंपोनेंट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ RAFCE। ठीक है, सो इसको मैं फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
ओके, और अब मैं टेम्पलेट से सर्विसेज वाला टेम्पलेट में यहाँ पर VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इस सेक्शन टैग को मुझे मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, दोनों को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और हाँ सही है, खिसका देता हूँ मैं, और ये मैंने इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर भी IMG टैग का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सही कर दिया मैंने यहाँ पर। और इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर ये क्लास सही से यूज़ नहीं किया गया था, तो मैंने उसको प्रॉपरली क्लोज कर दिया है। अच्छा ठीक है, सो अभी देखें सर्विसेज में कोई एरर तो नहीं। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा हम लोगों को, app.js में यहाँ पर राउट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। सो अब मैं URL में जाकर के लिखता हूँ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये इमेज मिसिंग है, सो इसको अप्लाई कर देते हैं। सो मैं जाता हूँ सर्विसेज में। ठीक है, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा robo.png। ठीक है, और ये रहा हीरो इमेज, और मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये इमेज भी हमारा अब यहाँ पर आ गया है। तो हमारा होम पेज तैयार है, अबाउट पेज तैयार है, सर्विसेज पेज भी अब तैयार है। और इसको आज का लिंक भी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ वापस से app.js में, यहाँ पर अच्छा सॉरी हेडर में जाना होगा, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर भी सर्विसेज। ओके, सो होम, अबाउट, सर्विसेज। ठीक है, 3 पेज हमारे तैयार हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अपना पोर्टफोलियो वाला पेज तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगे यहाँ तक काम और कर लेते हैं। जहाँ जहाँ क्लास दिया है वहाँ क्लास नेम में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं सब क्लास को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो सारा क्लास नेम में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो होम में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अबाउट मैंने कन्वर्ट कर दिया, सर्विसेज में भी मुझे यही काम करना होगा। तो यहाँ पर क्लास नेम। ठीक है, सो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग अपना कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं, पोर्टफोलियो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ RAFCE। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैगमेंट में। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पोर्टफोलियो वाला फाइल। ठीक है, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे। मैं इस सेक्शन टैग को कॉपी करूँगा और इस सेक्शन टैग को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैंने दोनों को कॉपी कर लिया। यहाँ पर जाकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा खिसका देता हूँ। यहाँ पर IMG टैग को मैं सही कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी सही करना होगा, यहाँ पर भी सही करना होगा, यहाँ पर भी प्रॉपरली क्लोज करना होगा इसे। ठीक है, तो एरर मेरा अब जा चुका है। ठीक है, इसके लिए राउट भी डिफाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पर राउट भी डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ पोर्टफोलियो। ठीक है, और यहाँ पर पोर्टफोलियो कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया, आप लोग कर लेना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ पोर्टफोलियो। सो हमारा पोर्टफोलियो पेज आ चुका है, बस यहाँ पर इमेजेस प्रॉपरली लोड नहीं हो रही है, तो पाथ हमें बस सही करना होगा। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ प्रोजेक्ट इमेज। अब अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने सेम इमेज यूज़ किया है तीनों के लिए। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ portfolio.png। सो मैंने portfolio.png को यहाँ पर दे दिया है इस पाथ में। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर इसे इस तरह से। ठीक है, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर भी, क्योंकि सेम इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके केस में कोई दूसरा इमेज है तो उसका पाथ आप लोग वहाँ से
सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, सो इमेज भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो अब देखो यहाँ पर ये, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये इमेज आ चुका है हमारी ऐप में, ठीक है। और यहाँ पर हीरो वाला इमेज भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इससे मुझे अप्लाई करना होगा यहाँ पर, ठीक है। सो होम पेज रेडी हो गया। अबाउट, सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो, लास्ट है कॉन्टैक्ट। तो इसको भी हम लोग रेडी कर लेते हैं। और इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हेडर में जा कर के यहाँ पर URL दे देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा पोर्टफोलियो और यहाँ पर पोर्टफोलियो लिखना है, ठीक है। ओके, सो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ और वापस से पोर्टफोलियो पे। तो हमारा पोर्टफोलियो पेज भी अब यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट हमारा है कॉन्टैक्ट पेज। तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ contact.js, RAFCE। ओके, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और टेम्पलेट से मैं ओपन कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट वाला पेज, contact us HTML, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पर इस सेक्शन टैग को कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जा करके इसके बीच में इसको पेस्ट कर देना है, ओके। और यहाँ पर इसे प्रॉपरली क्लोज करना है और यहाँ पर इनपुट क्योंकि यूज़ किया गया तो इनपुट भी प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मिसिंग है, यहाँ पर, ओके। सो अब ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर एक राउट भी डिफाइन करना होगा इस पेज के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ओके। और यहाँ पर कॉल कर लेते हैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, ओके। सब ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखा हूँ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया। बस यहाँ पर ये हीरो वाला इमेज मिसिंग है, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हीरो इमेज, और contact.js यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी अब रेडी है। सो इसका लिंक भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ header.js में और यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ। सो अब ट्राई करते हैं। होम पे क्लिक किया तो होम पेज आ गया, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पेज, सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज पेज, पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो पोर्टफोलियो पेज, एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज। बाकी यहाँ पर लिंक अप्लाई करना है तो आप लोग कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। होम पे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस बटन है, तो यहाँ पर अगर हमें लिंक अप्लाई करना है कॉन्टैक्ट का तो कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये रहा वो बटन, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। सो अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट अस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। सो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ लिंक, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर लिंक यहाँ पर लिंक कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ये इंपोर्ट हुआ है, तो हो सकता है आपके केस में एरर आए, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, लिंक को यहाँ पर मैंने यूज़ किया तो इसे प्रॉपरली क्लोज भी करना होगा, ठीक है। और जहाँ पर href लिखा है इसको हम लोग कर देंगे टू और यहाँ पर अपना URL दे देंगे, तो कॉन्टैक्ट। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा जब आप URL देंगे तो उससे पहले यहाँ पर ये स्लैश लगा देंगे, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं होम कॉन्टैक्ट अस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। और रीड मोर पर अगर आप लिंक कोई अप्लाई करना चाहते हो किसी पेज का, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया तो आप लोग करके देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अबाउट में। तो यहाँ पर अगर मैं होम पर क्लिक करूँ तो मुझे होम पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा तो आप लोग उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर पेजेस की ज़रूरत है पर लगाना नहीं देते यहाँ पर। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग को ये सीखना है कि HTML टेम्पलेट को रिएक्ट टेम्पलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो तो हम लोगों ने करके देख लिया। बस यहाँ पर होम पर लिंक अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट को, सो about.js, ठीक है। और यहाँ पर होम पर मुझे लिंक अप्लाई करना है, तो इसे यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लिंक, ठीक है। और लिंक ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, आप टॉप पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे टू लिखना है और यहाँ पर होम के लिए मुझे सिर्फ स्लैश लिखना है, ठीक है। तो मैं होम पे क्लिक करूँगा तो देखो मैं होम पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। सो दोस्तों, यही सेम प्रोसेस आप लोग सर्विसेज पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो पर भी कर सकते हो और कॉन्टैक्ट पे भी
कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैसे आप HTML टेम्पलेट को React.js में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ भूल गया हूँ। जैसे कि हमारा अबाउट पेज है, तो यहाँ पर तो मैंने क्लास नेम में इसको कन्वर्ट कर दिया था, क्लास को क्लास नेम में। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया है। पोर्टफोलियो को भी मैं कर देता हूँ कन्वर्ट। जहाँ जहाँ क्लास है यहाँ पर मुझे इसको रिप्लेस करना है क्लास नेम से। ठीक है, ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पर नहीं, इसको गलत जगह मैंने कर दिया, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो कंपोनेंट में मैंने क्लास नेम दे दिया है क्लास की जगह पर, अबाउट में भी दे दिया है, और शायद कॉन्टैक्ट में मिसिंग है, तो यहाँ पर भी रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो सही चल रहा है, अबाउट भी सही चल रहा है, सर्विसेज भी सही चल रहा है, पोर्टफोलियो भी सही चल रहा है, और कॉन्टैक्ट भी सही से चल रहा है। सो दोस्तों, हम लोग का ये ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। मैं इसे अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।